A solid sphere and a hollow sphere and a ring are released from top of an inclined plane frictionless, so that they slide down the plane. The maximum acceleration down the plane is for no rolling at all. यहाँ पर समरी ये है कि सॉलिड स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, रिंग है, तरह तरह की वैराइटीज़ हैं और सबको ही आपने रिलीज़ किया हुआ है फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ये नीचे आ रही हैं, इस बात को यहाँ पर इन्होंने कई बार हिंट करने की कोशिश की है कि कहीं कोई रोलिंग नहीं हो रही है। यहाँ पर एक तो साफा साफा लिख दिया है कि स्लाइड डाउन, दूसरा फ्रिक्शनलेस और तीसरा ये नो रोलिंग मेंशन भी कर दिया है। ये एक ही बात है, बार बार उसको बता रहे हैं, तरीका बदल रहे हैं केवल। तो यहाँ पर कौन ज़्यादा एक्सेलरेशन से आएगा ये बताना है। तो यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न होती है लोगों में, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि डी ऑप्शन नहीं कुछ और होगा, वो मैं पहले कवर कर लेता हूँ। यहाँ पर एक बॉडी है और वो नीचे आ रही है। क्या लगता है उसका मोशन कैसा होगा? ट्रांसलेटरी होगा या रोटेटरी होगा? क्या वो सीधा ऐसे आएगी या रोटेट करते हुए नीचे आएगी? इसका जवाब है कि डिपेंड करेगा यहाँ फ्रिक्शन है या नहीं। फ्रिक्शन है और अगर सफिशिएंट अमाउंट में है, देन व्हाट विल हैपन कि ये जो बॉडी नीचे आ रही है ये रोटेट करते हुए नीचे आएगी, रोल करते हुए नीचे आएगी। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है तो फिर इस प्रकार का ये जो टॉर्क है इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये जो टॉर्क आएगा इट विल बी ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ऑल द फोर्सेज अदर देन फ्रिक्शन मस्ट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, for example if you consider normal force also will go through the center of mass of the body, so they will not generate any torque. Torque will be generated only by the friction if it is present, but if friction is not present then there is no chance of the what torque, then body must come in translatory format, no rotation at all, no rolling at all, right? तो यहाँ पर अगर मैं उस क्वेश्चन को भी ले लेता हूँ कि अगर फ्रिक्शन होता दैट टाइम क्या होता कि रोलिंग होती, और अगर रोलिंग होती तो जब बॉडी नीचे आती तो उसका जो एक्सेलरेशन होता, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी साइन थीटा डिवाइड बाई सी प्लस 1। अब बात उठेगी कि ये सब समझ में आ रहा है सर कि जी क्या है, थीटा क्या है, लेकिन सी नहीं समझ आ रहा है कि क्या है सी। मैं आपको हिंट कर दूं कि कोई भी बॉडी हो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसमें एक बात तो कॉमन है कि एम आर स्क्वायर आएगा, और उसके पहले क्या आएगा, ये बॉडी टू बॉडी वेरी करेगा, जो भी आएगा उसको ही सी कहा जाएगा। और सॉलिड स्फीयर ये आपका लीस्ट होता है, ये 2/5 होता है, ये 0.4 होता है, राइट। तो सी सॉलिड स्फीयर के केस में कम होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ पर ए जो होगा सॉलिड स्फीयर का ही मैक्स होगा, लेकिन यहाँ पर ये कहानी तब होगी जब फ्रिक्शन होगा और बॉडी जो है रोल करते हुए नीचे आएगी। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में अंतर है क्या कि फ्रिक्शन नहीं है, रोल करते हुए बॉडी नीचे नहीं आ रही है, रोलिंग नहीं हो रही है, स्लाइडिंग हो रही है। दैट टाइम जो ए होगा वो होगा ओनली जी साइन थीटा, सी प्लस 1 विल बी मिसिंग एट ऑल। सी पर डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी बॉडी हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे होलो हो, चाहे स्फीयर हो, चाहे रिंग हो, all will be accelerated by same acceleration because g and theta is same for all. So last option here will be correct.